फीवर और थनैला का 24 घंटे में काम तमाम। जी हाँ दोस्तों, बिना कोई इंजेक्शन लगाए सिर्फ ये दवा खिलाएं और अपने जानवर को थनैला रोग से छुटकारा दिलाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंशुल चांद एक बार फिर से एक किसानों की पशुओं के नई समस्या और उसके समाधान को लेकर हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे थनैला रोग के बारे में। जी हाँ, थनैला रोग पशुओं में एक बहुत ही व्यापक बीमारी है जिससे कि किसान को बहुत ही अत्यधिक मात्रा में नुकसान उठाना पड़ता है। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि थनैला रोग क्या है और ये कैसे जानवरों में हो जाता है और इसके बचाव के क्या उपाय हैं और इसका सटीक ट्रीटमेंट क्या है। तो इससे पहले कि हम लोग थनैला के बारे में विस्तार से चर्चा करें, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग मेरे चैनल डॉक्टर अंशुल ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें, जिससे कि नए नए वीडियो लेकर मैं आपके सामने आता रहूं और इसी तरह किसानों की समस्याओं का समाधान करता रहूं। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे कि थनैला रोग क्या है और इसके क्या लक्षण होते हैं। थनैला रोग पशुओं में होने वाला एक थन का रोग है जिसमें कि मुख्यतः दुधारू पशु प्रभावित होते हैं। इस बीमारी में सबसे पहले थनों में गर्माहट आ जाती है, यानी कि थन और उसका अडर यानी ऐन गर्म हो जाता है। कभी कभी एक या दो या कभी कभी चारों थनों में सूजन आ जाती है। कभी कभी एक या दो थन छोटे या बड़े हो जाते हैं आकार में। थनों से जो निकलने वाला दूध है, कभी कभी उनमें गांठें आने लग जाती हैं, जिसको सामान्य भाषा में लोग छीछड़े भी कहते हैं। कभी कभी थन से दूध निकालते समय उसमें मटमैला सा द्रव आने लगता है। कभी कभी उसमें पस आने लग जाता है और कभी कभी तो उसमें ब्लड भी आने लग जाता है। और ये ब्लड आने की स्थिति कभी कभी एक या दो थन में होती है और कभी कभी चारों थनों में भी उपस्थित हो जाती है। इसी तरीके से तमाम लक्षण जो थनैला बीमारी में प्रकट होते हैं सामने आते हैं प्रथम दृष्टि में। इसके साथ ही थनैला रोग से प्रभावित पशु में कभी कभी बुखार भी आ जाता है, जुगाली करना बंद कर देता है और एक बेचैन सा जानवर खड़ा रहता है, और जिसकी वजह से किसान समझ नहीं पाता है कि एक्चुअल में वास्तविकता में हमारे पशु को क्या हुआ है। इसकी सही तरह से जब तक डायग्नोस नहीं किया जाएगा, सब सही तरीके से पहचान नहीं की जाएगी, तब तक थनैला रोग की पहचान नहीं हो पाएगी। इसीलिए किसी भी समय थनैले का उपचार करने से पहले ये जानना बहुत आवश्यक है कि थनैला रोग हमारे पशुओं को किस तरह से हुआ है, किस समय हुआ है और किस हद तक उसने उसके थन को, ऑर्डर को यानी उसके ऐन को प्रभावित किया हुआ है। और अब हम चर्चा करेंगे कि जानवरों में होने वाले थनैला से हमें कैसे बचाव करना है और उसका क्या ट्रीटमेंट है। थनैले से बचाव के लिए हमें अपने पशु को दूध निकालने के पश्चात स्वच्छ पानी से धुलना है और एक साफ सूती कपड़े से उसको थनों को पोंछना है और किसी भी एक प्रकार का अच्छा सा एंटीसेप्टिक अपने थनों में, जानवर के थनों पे लगा देना है। इसके पश्चात पशु को थोड़े समय के लिए बैठने नहीं देना है, जिससे कि मिट्टी में पड़े हुए बैक्टीरिया थन से चिपके नहीं और किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसमें न कर पाए, जिससे थनैला से हमारा पशु बचा रहे। परंतु यदि किसी कारणवश हमारे पशु को थनैला रोग हो गया है तो हमें करना क्या है, इसके लिए बहुत ही साधारण सा और बहुत ही सटीक ट्रीटमेंट मैं लाया हूँ आज आपके लिए। जैसे कि इसमें सबसे पहले हमें इस्तेमाल करना है स्टिम मिल्क पीटीएम बोलस। पीटीएम का मतलब परमानेंट ट्रीटमेंट ऑफ मेस्टाइटिस। इसमें 5 तरह की बोलस नील मिलेंगी आपको, जैसे कि डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 और डे 5 लिखा होगा। इसके अलावा सेगेटेरियस फार्मा का हमें मैस्टिल पाउडर इस्तेमाल करना है। तीसरे नंबर पर हमें सेगेटेरियस फार्मा का एक मल्टीविटामिन सिरप, विटामिन AD3H का सिरप सेगविट एच इस्तेमाल करना है। तो हम स्टिम मिल्क पीटीएम की पहले बात कर लें। चूंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसमें 5 तरह की टैबलेट निकलेंगी, तो हमें प्रतिदिन यानी पहले दिन डे 1 जिसमें लिखा होगा उससे एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को देनी है। इसी प्रकार दूसरे दिन एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को देनी है। इसी तरह लगातार तीसरे, चौथे और पांचवें दिन हमें ये बोलस कंटिन्यू रखनी है अपने जानवर को। अब हम बात करेंगे मैस्टिल पाउडर की। तो जैसे ही हमने एक बोलस सुबह और एक बोलस शाम को दी है, उसी तरह का मैस्टिल पाउडर का हमें आधा पैकेट सुबह और आधा पैकेट शाम को देना है। और इस ट्रीटमेंट को लगातार 5 दिन तक हमें कंटिन्यू करना है, लगातार अपने जानवर को चलाना है। परंतु हम अधिकतर देखते हैं कि थनैला रोग हो जाने पर हमारा पशु जो है वो दूध से चला जाता है या दूध देना कम कर देता है या दूध में बदबू आने लग जाती है या किसी कारण से पूर्णतः ऐन सूख जाता है। तो उस कंडीशन में हमें पुनः दूध वापस पाने के लिए सैगविट एच की आवश्यकता पड़ेगी। तो अपने पशु को सैगविट एच 20 ml की मात्रा में
प्रतिदिन सुबह और शाम दोनों ही पीरियड में देना होगा, जिससे कि हमारा पशु पुनः दूध की पहली वाली स्थिति में आ जाए। तो यानी कि जो हमने कॉम्बिनेशन बनाया है स्टीम मिल्क पीटीएम का, मैस्टिल पाउडर का और सैगविटच का, ये 3 चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी है और अपने पशु में लगातार 5 दिन तक देनी है और आप अपने पशु को थनैला रोग से बचा लेंगे। तो दोस्तों, यदि आपके पशु में थनैला रोग की पुष्टि हो गई है तो मेरे बताए हुए ट्रीटमेंट के अनुसार स्टीम मिल्क पीटीएम, मैस्टिल पाउडर और सैगविटच का इस्तेमाल करें और अपने पशु को थनैला रोग से मुक्ति दिलाएं। ये तीनों ही एलिमेंट आपके निकटतम मेडिकल स्टोर पर बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाने वाले हैं और कहीं भी आसानी से मिल जाएंगे। तो अंत में मैं आपके पशु के मंगल भविष्य की और स्वस्थ रहने की कामना के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करता हूं और चाहूँगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल डॉक्टर अंशुल ब्लॉग को लगातार चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें और लाइक करते रहें, जिससे कि मैं नए नए वीडियो बना के आपके सामने लाता रहूं। तब तक के लिए नए ब्लॉग में मुलाकात होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं फिनिश करता हूं। नमस्कार दोस्तों, राम राम।